हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के यूजी एडमिशन प्रोसेस 2021 और 22 सेशन को लेके कि आखिर यहाँ पे जो है आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कब रिलीज किए जाएंगे, साथ में जो है यहाँ पे एसवाल में कितने कोर्सेज करवाती है यूजी में जिसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो, इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, साथ में जो है एसवाल में क्या क्लासेस जो है लेना कंपलसरी होता है या फिर नहीं होता है, और इनकी क्लासेस जो है कहाँ पे होती है, तो पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ में जो है एसवाल की तरफ से जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो जो है कब मिलेंगे, और क्या ये जो है आप कहीं भी बैठे जो है ले सकते हो या फिर जो है नहीं ले सकते हो, इसके एग्जाम जो है कब लिए जाते हैं, तो पूरे डिटेल में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि DU एसवाल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एसवाल के जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 2021 और 22 सेशन में जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है 12th के बाद, उसके बाद जो है बहुत सारे छात्र जो हमसे कमेंट करके यही सवाल पूछने लगे हैं कि उनका जो है एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, एसवाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं या फिर जो है DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी जो है एडमिशन से रिलेटेड जो है कोई भी अपडेट नहीं है कि इसका एडमिशन जो है कब से स्टार्ट होगा। लेकिन DU के जो है रेगुलर कॉलेज का जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का जो है 2 अगस्त से जो है उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो उम्मीद किया जा रहा है कि एसवाल का भी जो है उसके बाद ही रिलीज़ किया जाता है। तो 15 तारीख यानी कि 15 अगस्त के बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और फिर जो है आप एसवाल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि aswal.du.ac.in है, इसी वेबसाइट पे आके जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यूजी का भर सकते हैं। बाकी अभी जो है पीजी का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है एसवाल का रिलीज़ कर दिया गया है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि 15 तारीख के बाद जब यूजी का रिलीज़ किया जाएगा तो उसके बाद जो है आप वो फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो। बाकी जब भी रिलीज़ किया जाएगा हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको जो है ये फॉर्म फिलअप करना है, किन किन बातों का जो है ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं कि एसवाल में जो है टोटल कितने कोर्सेज करवाए जाते हैं जिसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है CBCS जो है लिखा आ रहा है, तो इस पर जो है हम क्लिक कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल जो है यूजी दिया हुआ है, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो यहाँ पे 5 कोर्सेज दिख रहा होगा, जिसमें BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और साथ में जो है BA इंग्लिश ऑनर्स है। तो एसवाल जो है टोटल 5 कोर्सेज जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो है करवाती है, जिसमें जो है आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर किसी और कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जो है DU के रेगुलर कॉलेज में या फिर जो है किसी और विश्वविद्यालय में जो है अप्लाई कर सकते हो। एसवाल जो है टोटल 5 ही कोर्सेज जो है करवाती है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको किसी और कोर्सेज में अप्लाई करना हो तो या तो आप जो है DU के रेगुलर कॉलेज अप्लाई करें, या फिर जो है IGNOU या फिर जो है और दूसरा विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो है आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो है इन्हीं कोर्सेज में आपको जो है एसवाल में एडमिशन मिलेगा। इसको लेके जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है वो BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम का जो है आपका जो है सिर्फ 12th पास होना चाहिए किसी भी स्कूल से, अच्छे स्कूल से जो मान्यता प्राप्त हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 40% पे भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो है पास आउट हो आप तब भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो है BCom ऑनर्स में लेना है, या फिर जो है BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में लेना है, या फिर जो है इंग्लिश ऑनर्स में लेना है, तो इसके लिए जो है कुछ एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है। पहला कि आपको जो है किसी अच्छे स्कूल से जो है 12th पास होना चाहिए, और अगर आप BCom ऑनर्स में लेना चाहते हैं तो मिनिमम जो है आपका 65% होना चाहिए 12th में, तभी जो है आप BCom ऑनर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप किसी अदर कोर्सेज से भी जो है क्यों ना किया हो, आर्ट्स हो या फिर जो है साइंस कोर्सेज से ही जो है क्यों ना किया हो, आप जो है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 65% जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ये जो है ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बाद जो है BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, इसमें जो है आपको मिनिमम जो है 55 to 60% होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 55 भी होता है तो भी आप जो है BA पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है आप एसवाल में अप्लाई कर सकते हो, और यही जो है इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है, 12th पास होना चाहिए, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो एसवाल में। बाकी BA इंग्लिश ऑनर्स के लिए जो है यहाँ पे खास तरह का जो है क्राइटेरिया है, और इसमें जो है आपका जो है 75% जो है होना चाहिए 12th में, तभी जो है आप इंग्लिश ऑनर्स के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो है अप्लाई कर सकते हो एसवाल में। और अगर आप कोर या फिर जो इलेक्टिव अगर आपका 12th में इंग्लिश था, तो उस दोनों में जो है आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका जो है कोर था तो मिनिमम जो है आपको
70 होना चाहिए नंबर या फिर 75, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इलेक्टिव था तो आपको जो है मिनिमम जो है 75 होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो है इसका ध्यान रखिएगा, 75 नंबर से कम वाले छात्र जो है यहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। बाकी इसको लेके जो है जब एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया जारी किया जाएगा तो उस समय में भी जो है आप एडमिशन के समय में जो है देख सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आप अप्लाई कर देते हो इंग्लिश ऑनर्स में बिना एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया जाने ही, तो आपका जो है एडमिशन तो हो जाएगा उस वक्त, लेकिन बाद में जो है आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है पहले जो है आप एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया अपना जो है परसेंटेज जो भी है टॉप 4 में, उसके हिसाब से ही जो है आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा इन कोर्सेज में। तो इसका जो है खास ध्यान रखिएगा। बाकी यही 5 कोर्सेज जो है एसओएल करवाती है, जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और उम्मीद किया जा रहा है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है 15 अगस्त के बाद जो है रिलीज कर दिए जाएंगे, फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है आपने जो है एक चीज़ देखा होगा कि CBCS, यहाँ पे CBCS मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये जो है एसओएल में जो है 2019 से जो है लागू हो चुका है, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम में जो है एसओएल में लागू हो चुका है। और इसके मतलब यही होता है कि आपका जो है साल में 2 बार एग्जाम होता है, यानी कि 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में। फर्स्ट ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होगा, फिर जो है सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होगा, और थर्ड ईयर में भी जो है 2 सेमेस्टर होगा। यानी कि टोटल जो है आपको ग्रेजुएशन करने के लिए जो है 6 सेमेस्टर में पास आउट होना होगा, तभी जो है आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे। तो यही जो है सेमेस्टर सिस्टम एसओएल में जो है लागू हो चुका है। और आपको जो है साल में जो है 2 बार जो है एग्जाम दोगा, और ये एग्जाम जो है 6 महीने पे होता है। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम आपको जो है दिल्ली में आके देना होगा, यानी कि एसओएल जो है खुद से जो सेंटर अलॉट करता है उस सेंटर पे आके आपको जो है देना होगा। हालांकि 2 साल से जो है कोरोना वायरस के कारण जो है ये कैंसिल हो जा रहा है और ऑनलाइन ही जो है छात्रों का एग्जाम लिया जा रहा है। तो वो जो है घर बैठे बैठे ही जो है ऑनलाइन ओपन बुक के माध्यम से एग्जाम देते हैं। बाकी यही है, 2 बार आपको एग्जाम जो है देना होगा। अगर आपका जो है ठीक हो जाता है सब कुछ, सिचुएशन जो है कोरोना वायरस को लेके जो बना हुआ है वो ठीक हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। और ये जो है किसी कॉलेज या फिर जो है स्कूल में जो है इसके सेंटर होते हैं, और वहाँ पे जाके आपको जो है एग्जाम देना होता है। बाकी यही है, असाइनमेंट नहीं होते हैं एसओएल में। टोटल जो है आपको 100 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर 70 नंबर का। यहाँ पे असाइनमेंट के ना तो नंबर होते हैं और ना ही जो है अटेंडेंस लिए जाते हैं, जिसका जो है आपको नंबर जो है दिया जाएगा। बाकी रेगुलर कॉलेज में जो है अटेंडेंस होते हैं, उसके नंबर जो है मिलते हैं। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। बाकी एग्ज़ाम जो है 2 बार होते हैं, और इसकी क्लासेज जो है DU के ही किसी रेगुलर कॉलेज में जो है 8-10 सेंटर जो है अलॉट किए जाते हैं, और उसी सेंटर में जाके आपको जो होता है। और ये जो है सैटरडे या फिर जो है संडे हफ्ते में एक दिन होता है, और उसी में जो है आपकी क्लासेज होती है। टोटल जो है आपको 20 के आसपास जो है क्लासेज मिलती है एक सेमेस्टर में, यानी कि दोनों सेमेस्टर मिला के आपको जो है लगभग 40 के आसपास जो है क्लासेज मिलेगी। और उसी में जो है आपको सारा तैयारी जो है करवाया जाता है जैसे तैसे। तो आपको जो है खुद से ही जो है ज़्यादातर जो है पढ़ना होता है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि अगर DU में एडमिशन रेगुलर कॉलेज में नहीं हुआ और एसओएल में जो है एडमिशन लेके हम अच्छे जो है पढ़ लेंगे, अच्छे क्लासेस ले लेंगे, तो ऐसा जो है नहीं होने वाला है। बहुत ही कम क्लासेस मिलती है, और उस क्लासेस में भी जो है भीड़ रहती है, जिसके कारण जो है आपको मजबूरन जो है वो क्लासेस जो है कई बार कैंसिल कर देना होता है टीचर द्वारा। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो है क्लासेस लेना जो है कंपलसरी नहीं है, और ये क्लासेस अगर आप लेना चाहे तो भी, और नहीं लेना चाहे तो भी, ये जो है आप पे डिपेंड करता है। एसओएल की तरफ से जो है 2 लाइब्रेरी भी है एसओएल का। एक जो है नॉर्थ कैंपस में इसके ऑफिस में है, और दूसरा जो है साउथ कैंपस इसके ऑफिस में है, जो कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में जो है खुला होता है। तो जो भी छात्र लाइब्रेरी से बुक लेना चाहते हैं वो जो है वहाँ पे जाके ले सकते हैं ये बुक। तो ये जो है छात्रों के लिए फैसिलिटी है। बाकी एसओएल जो है खुद स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है, और इसका फीस जो है आपको एडमिशन के समय में ही जो है ले लिया जाता है। तो आप जो स्टडी मटेरियल जो है वो जो है आपको हर एक सेमेस्टर में, यानी कि दोनों सेमेस्टर में अलग अलग जो है मिलता है। बाकी एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जो है स्टडी मटेरियल का जो है ऑप्शन है, तो यहाँ से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से है। तो लगभग जो है हमने सारा चीज़ जो है बता दिया है कि आपका जो है साल भर में 2 बार एग्जाम होता है, और ये एग्ज़ाम आपको जो है दिल्ली में आके देना होगा। तो यही सब है। बाकी एडमिशन हो जाने के बाद जो है आपकी लगभग क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं रेगुलर कॉलेज के बाद, जब उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। और ये जो है 20 के आसपास टोटल क्लासेस होती है, और उसी में जो है आपको क्लासेस
दिया जाता है। बाकी एसओएल के जो है 2 सेंटर है, यानी कि 2 ऑफिस है, एक जो है नॉर्थ कैंपस में है और एक साउथ कैंपस में है। तो कोई भी दिक्कत होता है तो यहीं पे जो है आपको जाके आपको जो है करना होता है, और यही जो है आपका कॉलेज होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है पूरी डिटेल जो है पता चल गया होगा। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। बाकी सारा डिटेल तो हमने जो है एडमिशन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज किए जाएंगे तो हम जो है आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही जो है डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म भी जो है होता है, यानी कि आपको जो है डायरेक्ट कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको जो है फिलअप नहीं करना होगा, जैसे कि डीयू के रेगुलर कॉलेज में करना होता है। आपको जो है एसओएल में डायरेक्ट जो है एडमिशन फॉर्म भरना है और डायरेक्ट जो है आपका फीस जमा होगा और आपका जो है एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे कोई भी जो है कट ऑफ नहीं निकलता है, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो जो है आपको पूरा करना होता है, उसी के बाद जो है आपका एडमिशन होता है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।